बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के हवाले से। रिफ्लेक्शन क्या होती है कि लफ्जी मतलब तो होता है ना कि किसी चीज़ का, जैसे हम आईना देखते हैं, शीशा देखते हैं, तो उसमें हम कहते हैं ये हमारा रिफ्लेक्शन नज़र आ रहा है, हमारा अक्स नज़र आ रहा है। और फिजिक्स की ज़ुबान में रिफ्लेक्शन कहते हैं कि जब कोई लाइट की रेज वगैरह जो हैं, लाइट की रेज शुआएं जो हैं किसी चमकदार सतह के ऊपर टकराती हैं, तो टकरा के वो मुड़ जाती हैं, बेंड हो जाती हैं। टकरा जिस जिस तरह टकराती हैं उसी तरह उस हिसाब से वो मुड़ जाती हैं। इस मुड़ने को रिफ्लेक्शन बोलते हैं फिजिक्स की जुबान में ना। कि जैसे यहाँ लिखा, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ स्मूथ शाइनी सरफेस, एक स्मूथ शाइनी सरफेस के ऊपर जब लाइट गिरती है, इट बाउंसेस ऑफ इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, ये किसी खास डायरेक्शन में मुड़ जाती। बाउंस ऑफ का मतलब है टकरा के वापस हो जाना। दिस बाउंसिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। जैसे ये एग्जांपल दी है, ये नीचे मिरर है, आईना स्मूथ होता है, चमकदार होता है। ये लाइट की रे आई है जिसे इंसिडेंट रे बोलते हैं। जो लाइट की रे आके टकराती है उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं। और वो जब ये रे आई यहाँ पे टकराई, और ये देखिए यहाँ ऐसे आके टकराई, और उसी तरह ही वो ऐसे मूव कर गई, टकराने के बाद मुड़ गई। ठीक, इसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। ये इंसिडेंट रे है जो आके टकरा रही है, ये रिफ्लेक्टेड रे है जो टकराने के बाद मुड़ गई है, मुड़ गई, हट गई। अच्छा, अब ये जो सेंटर में डॉटेड लाइन लिखा हुआ है इसको नॉर्मल बोलते हैं। नॉर्मल हम कहते हैं कि वो लाइन है जो किसी सरफेस के ऊपर 90 का एंगल बनाती है। आपको अगर याद हो, मैट्रिक वगैरह में हमने पढ़ा होगा मैथ में, कि इस तरह जो एक बिल्कुल सीधी लाइन और एक इस तरह हॉरिजेंटल लाइन होती है, इनके दरमियान जो एंगल होता है वो 90 का होता है। तो यहाँ पे एंगल जो है वो 90 का एंगल है, तो 90 के एंगल वाली जो लाइन है इसको नॉर्मल कहते हैं। ये इमेजिनरी लाइन है, ख्यालाती है, हमारी हमने अपनी आसानी के लिए बनाई हुई है। वैसे तो वहाँ इस तरह की कोई चीज मौजूद नहीं है। हमने क्यों बनाई है, सिर्फ ये चीज नोट करने के लिए कि जैसे ये लिखा ना एंगल ऑफ इंसिडेंस, एक लाइट की रे जो आके टकरा रही है वो किस एंगल पे टकराई है, और टकराने के बाद जो वो मुड़ के गई है तो उसी नॉर्मल के साथ कौन सा एंगल बना के वो मुड़ के गई है। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालने के लिए हमने ये इमेजिनरी लाइन, एक ख्यालाती लाइन फर्ज की है जिसको नॉर्मल कहते हैं। ठीक है, और जिस पॉइंट पे ये लाइट आके टकरा रही है उसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। तो ये नीचे इसी पार्ट्स लिखा है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। एक इंसिडेंट रे है, वो रे है जो शाइनी सरफेस के ऊपर आके टकरा रही है। रिफ्लेक्टेड रे, ये वो रे है जो बाउंस ऑफ होने के बाद शाइनी सरफेस से पीछे हटती है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट वो पॉइंट है जिसके ऊपर वो इंसिडेंट रे आके टकरा रही है। नॉर्मल एक लाइन है परपेंडिकुलर ऑन द पॉइंट ऑफ, जिस पॉइंट से वो इंसिडेंट से टकरा उसी के ऊपर ही वो परपेंडिकुलर, मतलब 90 के एंगल पे। और एंगल ऑफ इंसिडेंस, कि इंसिडेंट रे जो है नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ बना रही है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन जाए। अच्छा, आप कहेंगे सर ये एंगुलर इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन निकालने का कोई फायदा, तो कहते हैं उसमें ना हमें ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अब करते हैं। ये दो कानून है इसके ना रिफ्लेक्शन के, क्या, एक तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी ये नॉर्मल ड्रा करके हमें ये पता चला कि जिस एंगल पे इस नॉर्मल के साथ अगर ये 60 डिग्री का एंगल है, 60 के एंगल पे राइट की रे आ रही है, तो जब वो मुड़ेगी तब भी वो इसके साथ 60 का एंगल बना के जा रही होगी। यानी जिस एंगल पे आके वो टकराती है उसी एंगल पे उसने वापस मुड़ के जाना है। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होते हैं। और दूसरा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ऑन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर लाई ऑन द सेम प्लेन। ये इंसिडेंट रे जो है, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल, ये सारे के सारे एक ही प्लेन में है। एक ही प्लेन से मुराद ये है कि जैसे ये लाइट की रे आई यहाँ से टकराई और टकरा के आपकी तरफ, आप स्क्रीन को देख रहे हैं तो आपकी तरफ मुड़ जाए। अब ये जो आपको नजर आ रही है तो बिल्कुल उसी तरह जो स्क्रीन आपके पास है, मोबाइल की स्क्रीन है या लैपटॉप की स्क्रीन है, तो स्क्रीन के बिल्कुल वो उसी लाइन में स्क्रीन के पैरेलल है।
देखिए ना, स्क्रीन की इंसिडेंट रे भी उसी उसी प्लेन में, रिफ्लेक्टेड भी उसी प्लेन में। लेकिन अगर ऐसा हो कि इंसिडेंट रे ये टकराए और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो आपकी तरफ आ जाए, यानी इस लैपटॉप की स्क्रीन से बाहर की तरफ आना शुरू हो जाए या अंदर की तरफ जाना शुरू हो जाए, ठीक होगा, तो वो फिर हम कहेंगे कि अब वो एक प्लेन में नहीं है, एक ही लाइन, एक ही सतह पे नहीं है, ठीक होगा। तो प्लेन से मुराद यहाँ पे ये है कि एंगल इंसिडेंस रे जिस प्लेन पे आ रही है, रिफ्लेक्टेड भी उसी प्लेन पे वापस जाती है। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, ये भी आपके पे था सिलेबस में। रिफ्लेक्शन की टाइप्स कौन कौन सी, उसमें हम कहते हैं रेगुलर है, स्पेकुलर या स्पेकुलर रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। ये रेगुलर या स्पेकुलर है कि बिल्कुल स्मूथ सरफेस है, इसलिए जिस एंगल पे रेज आके टकराएगी उसी एंगल पे वो मुड़ जाएगी। इरेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, इरेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, ये दूसरे वाला ये है। इसमें देखे ना, स्मूथ सरफेस नहीं है, इसलिए एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन तो बराबर है। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है ना, ये दोनों ओबे हो रहे हैं, वो फॉलो हो रहे हैं। लेकिन स्मूथ सरफेस ना होने की वजह से कोई रे किधर जा रही है, कोई किधर जा रही है, कोई सीधी को बाय, तो इस वजह से इस तरह की रिफ्लेक्शन को हम नाम देते हैं इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। उसके बाद है एप्लीकेशन। रिफ्लेक्शन का फायदा क्या है? सबसे पहले जी मिरर इमेज, जो हम शीशा आईना देखते हैं उसमें अपनी शक्ल देखते हैं, वो इसी रिफ्लेक्शन की वजह से हमें नजर आ रही होती है। ये अभी आगे हम डिस्कस करेंगे कि वो कैसे नजर आती है। अच्छा, दूसरा ट्यूनिंग, टर्निंग सनलाइट इनटू डार्क प्लेसेस बाय रेगुलर रिफ्लेक्शन। एक ऐसी जगह जहाँ पे अंधेरा हो और सूरज की रोशनी डायरेक्ट ना पहुंच रही हो, तो आपने अक्सर देखा होगा, शीशा करें ना, शीशे को करें सूरज की रोशनी में और फिर उसको आप थोड़ा सा हिलाएं तो आपको उसकी रोशनी का जो रिफ्लेक्शन है वो ऐसे दीवारों पे हिलता हुआ नजर आएगा। तो इस तरह हम मिरर वगैरह को यूज करके सूरज की रोशनी वहां तक पहुंचा सकते हैं जहां तक वो नहीं जा रही। रीचिंग ऑफ सनलाइट इनसाइड रूम्स बाय डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, के कमरे के अंदर जो सनलाइट आ रही है ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन से आ रही है, ठीक है ना। एक तो हो गया ना रेगुलर रिफ्लेक्शन से, तो हो गया ना कि आप मिरर रखें और एक ऐसे जो बिल्कुल चारों तरफ से बंद है, उसके अंदर आप वो रेज को रिफ्लेक्ट करते हैं और वहां आपको रोशनी नजर आ जाती है। लेकिन अब जैसे कमरा हमारा खुला हुआ हो, तो आप कमरे के अंदर बैठे लेकिन कमरे के अंदर रोशनी है, अंधेरा तो नहीं है, रात हो तो बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा, गुप अंधेरा, कुछ नजर नहीं आएगा। लेकिन दिन में आपको बल्ब जलाने की जरूरत नहीं होती, कमरे के अंदर आपको नजर आ रहा होता है, हालांकि सूरज की रोशनी डायरेक्ट तो वहां पहुंच ही नहीं रही। और अगर आप कहें रिफ्लेक्शन की बात करें, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन की बात करें, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन से भी कोई बाहर से सूरज से डायरेक्ट वहां टकरा के नहीं आ रही होती, बल्कि ये सारी जो कमरे के अंदर रोशनी पहुंची हुई है डिफ्यूज्ड है, यानी ये टेढ़ी मेढ़ी, को कहीं रे टकराई, को कहीं से टकराई, को कहीं टकराई, इसने टकरा टकरू के वो कमरे के अंदर दाखिल हो गई है और कमरे को वो रोशन किए हुए हैं, और हमें कमरे के अंदर लाइट जलाने की जरूरत नहीं पड़ती दिन के वक्त, ठीक हो। और चौथा है जी सीइंग थिंग्स बिफोर सनराइज, सूरज निकलने से पहले भी हमें कुछ नजर आना शुरू हो जाता है, हालांकि अभी सूरज निकलना रही है, और सूरज गुरूब होने के बाद भी अभी कुछ नजर आ रहा होता है, रोशनी थोड़ी थोड़ी बाकी होती है। तो कहते हैं ये जो थोड़ी थोड़ी रोशनी होती है, सूरज निकलने से पहले आ जाती है, ये सूर्य गुरूब होने के बाद भी हमें जो है वो थोड़ी थोड़ी फील हो रही होती है रोशनी है। तो इसको जो है ना वो भी डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की वजह से आ रही होती है, जो वहां से सूरज की रोशनी, सूरज जहां भी है, किसी जगह तो निकला हुआ है ना इस वक्त, हमारे यहाँ अभी सूरज नहीं निकला, लेकिन थोड़ा सा पीछे वाले इलाके पे तो निकला हुआ है ना, तो जिस इलाके में निकला हुआ है वहां से रोशनी इस तरह डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कर करके हमारी तरफ आ जाती है। नेक्स्ट आता है इमेज बाय अ प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर जो है, जैसे अभी बात आप कर रहे हैं कि आईने के सामने आप खड़े होते हैं तो आपको अपनी शक्ल नजर आती है, तो अभी ये बताना चाह रहा है कि वो क्यों नजर आती है, ठीक हो। अब उसकी ये उसकी तस्वीर है, ये उसके नजर आने का मेथड है कि ये आपका ऑब्जेक्ट है, वो चीज जिसकी आप तस्वीर रिफ्लेक्शन आईने के अंदर देख रहे हैं, ये आईना है, दरमियान में ये जो लाइन है ये उसका मिरर है, ये आईना है, इसके अंदर आपको ये जो चीज है ये बॉल, छोटी सी बॉल कह लें, तो बॉल आपको जितने फासले पे ये ऑब्जेक्ट इस आईने से जितने फासले पे ये पड़ा हुआ है,
इतने ही फासले पे अंदर की तरफ आपको इमेज भी नजर आएगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब वो कैसे नजर आ रही है? वो कहता है ये ऑब्जर्वर है जहां से आप खड़े होकर उस चीज को देख रहे हैं। ठीक हो गया। अब ये लाइट की जो रे है ना, सूरज की रोशनी, तो आपको पता है सूरज यहाँ पे है, और रोशनी है तो चीज नजर आएगी, अगर अंधेरा होगा तो कुछ भी नजर नहीं आएगा। तो रोशनी की जो रेज है वो इस ऑब्जेक्ट से टकराई है, टकरा के इधर मिरर की तरफ आई है, मिरर से टकरा के ऐसे रिफ्लेक्शन उन्होंने शो की है। अब हमने दो रे लिए कि देखें जी, एक ये रेड कलर रे आई जिस एंगल पे टकराई उसी एंगल पे मुड़ गई है, एक ये ग्रीन वाली आई है जिस एंगल पे टकराई उसी एंगल पे मुड़ गई है। अब जो भी यहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, यहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, उसको इन्हीं इन्हीं रेज के बिल्कुल पीछे, यानी जिस जिस डायरेक्शन से उनको ये रे आके टकरा रही उनकी आंखों में, तो उनकी आंखें इसी के बिल्कुल पीछे उस ऑब्जेक्ट को देख रही होती है। फॉलो कर, यानी हमें वही चीज नजर आती है ना जिससे रोशनी टकरा के हमारी आंखों में दाखिल हो जाए। जो चीज हमारी आंखों के पीछे है, हमारी बैक पे है, उससे रोशनी तो टकरा रही है, लेकिन वो रेज हमारी आंखों में दाखिल नहीं हो रही हैं, इसलिए वो चीज भी हमें नजर नहीं आ रही है। ठीक हो, जो सामने है उससे इस तरह रेस टकराती हैं, टकरा के आपकी आंख में आती हैं, तो आपको फिर उसके बिल्कुल जिस जिस तरफ से वो रेस टकराती है उसी तरफ ही आपको वही चीज जो जिसकी वो रे आ रही है उसी का वो आपको ऑब्जेक्ट नजर आ जाता है। अच्छा, इस इमेज की क्या खूबी है इस ऑब्जेक्ट की? ये इमेज जो है वो अपराइट है। अपराइट मतलब स्ट्रेट अपवर्ड है। अगर यहाँ बंदा खड़ा हुआ है तो यहाँ भी बंदा सीधा खड़ा हुआ ही नजर आएगा, उल्टा नजर नहीं आएगा। इमेज इज इक्वल इन साइज, जितने साइज की ये इधर आपका ऑब्जेक्ट है उतने साइज की ही इमेज नजर आएगी। इमेज इज लिटरली इन्वर्टेड। लिटरली इन्वर्टेड मतलब जो आपका लेफ्ट हैंड है आपको मिरर के अंदर वो राइट पे नजर आएगा, और जो आपका राइट है वो आपका लेफ्ट बन चुका होगा मिरर के अंदर। जैसे आप आईने के सामने बिल्कुल खड़े हो तो आपकी लेफ्ट हैंड के सामने वाला ही लेफ्ट हैंड है, और राइट हैंड के सामने वाला ही राइट हैंड है। ठीक होगा, यानी आपका इधर जो लेफ्ट हैंड है उधर से अगर आप अपने आप को घूम के देखें, आप ये समझिए आप इमेज की शक्ल में खड़े हुए हैं, तो उस तरह अगर आप घूमेंगे तो आपको लगेगा कि इधर से आपका जो लेफ्ट हैंड है उसके सामने जो इस लेफ्ट हैंड नजर आ रहा है आपको, वो असल में अगर मैं इमेज की तरफ घूम के देखूं तो वो मेरा राइट बन चुका है। ठीक हो गया, और इधर से जो मेरा राइट है उसके सामने राइट का इमेज आएगा, लेकिन अगर मैं उधर से घूम के मुंह अपनी तरफ करके देखूं तो वो मेरा लेफ्ट हैंड बन चुका होता है। ठीक हो, तो यही वो कह रहा है कि लिटरली इन्वर्ट हो जाती है। वर्चुअल होती है, वर्चुअल हम कहते हैं कि जो मजाजी है, उर्दू में मजाजी कहते हैं, यानी ये खत्म हो जाती है बाई रिमूव, ऑब्जेक्ट को रिमूव कर दें तो खत्म हो जाएगी, या दरमियान में कोई कार्डबोर्ड या कोई और चीज रख देंगे तो भी ये इमेज खत्म हो जाएगी। इमेज इज इन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम मिरर एज इन इज द ऑब्जेक्ट। इमेज का जो फासला मिरर से उतना ही है जितना ऑब्जेक्ट का मिरर से फासला है। ठीक हो, तो यानी ये हमारे पास इसका बन जाता है कि रिफ्लेक्शन जो है ना वो होती कैसे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ मिरर्स। ये तो बात होगी ना रिफ्लेक्शन के हवाले से, रिफ्लेक्शन उसके रूल वगैरह। ये आपका ना लॉन्ग में तो नहीं, शॉर्ट क्वेश्चन में इसका इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट बन सकता है रिफ्लेक्शन होती क्या है। फिर ये आपके शॉर्ट एमसीक्यू में या शॉर्ट क्वेश्चन में इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, पॉइंट ऑफ ये क्या चीजें हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन का शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, एप्लीकेशंस पे शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है। उसके बाद इमेज बाय या प्लेन मिरर, जो प्लेन मिरर से इमेज बन रही है। अच्छा, इसमें ना एक सेकेंड हम अभी देख लेते हैं ये कि आपका पास जो है ना, चूंकि इधर वर्ड है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, रेगुलर इरेगुलर रिफ्लेक्शन है, वो इमेज वाला पॉइंट नहीं है, लेकिन आता तो इसी के अंडर ही है। ठीक हो गया, तो आप फिर भी उसको देख लीजिए। ठीक है, कि अब जिस तरह ये सफेरिकल मिरर्स आ गया, अब मिरर्स यहाँ पे आ गए, ये आपके सिलेबस में, अभी हम जो टाइप्स ऑफ मिरर डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपके सिलेबस में है। ठीक है, वो आप करेंगे। ये जो रिफ्लेक्शन बाय मिरर है,
ये नहीं आती लेकिन आती उसी टॉपिक में, तो इसलिए आप वो भी कर लें। ठीक है, करना उसमें आपने सिर्फ ये बस इमेज, इसको जरा ज़हन में बिठा लें कि कैसे इमेज बनी है और इसकी ये प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, बस यही है। टाइप्स ऑफ मिरर जो हमारे पास है उसमें हम कहते हैं एक प्लेन मिरर होता है। प्लेन मिरर कहते हैं कि ये जैसे ये एग्जांपल आपने ली है प्लेन मिरर की, शाइनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और प्लेन होती है कि प्लेन में होती है। ये आपको हमेशा अपराइट सीधी तस्वीर बना के देती है, इमेज बनाती है, वर्चुअल बनाती है, यानी आप उसको किसी और चीज और इक्वल इन साइज टू द ऑब्जेक्ट, और अब जो ऑब्जेक्ट है उसके साइज के बराबर ये इमेज बना के देती है। जो कर्व्ड मिरर है, जैसे ये इस तरह कर्व की शक्ल में भी मिरर होते हैं ना, तो कर्व्ड मिरर है उसकी फिर दो टाइप्स हैं। एक कनकेव मिरर होता है, एक कन्वेक्स मिरर होता है, जिसको हम सफेरिकल मिरर, ये सफेरिकल है ना ऐसे सफेर की तरह में, इसलिए इनको सफेरिकल मिरर्स भी कहते हैं, जो उसने पीछे आपका वो सिलेबस में मेंशन किया है सफेरिकल मिरर्स के नाम से। तो कनकेव मिरर है और दूसरा कन्वेक्स मिरर है। कनकेव मिरर क्या होता है, हुज इनर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग, जिसकी यानी ये इस तरह है ना, तो उसकी अंदर वाली जो सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग, जैसे ये वाला आपके सामने जो नजर आ रहा है, ये इनर सरफेस रिफ्लेक्ट कर रहा है ना, तो ये कनकेव हो गया। दूसरा है कन्वेक्स मिरर, तो हुज आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिव, ये कन्वेक्स मिरर की एग्जांपल, ये कन्वेक्स है, ये देखो इसकी बाहर वाली सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग है, अंदर वाली नहीं, बाहर वाली जो आउटर सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग है, उसको कन्वेक्स कहते हैं, जिसकी इनर हो वो कनकेव है। ठीक है, खूबियां क्या है, जो कनकेव मिरर होगा, इस तरह का जो मिरर होगा वो आपको अपराइट सीधी वर्चुअल वर्चुअल इमेज लार्जर इन साइज देन दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइज से वो बड़ी इमेज बना के देगा। और जो कन्वेक्स मिरर है वो अपराइट बनाएगा, वो भी सीधी है, वर्चुअल इमेज है, स्मॉलर इन साइज बनाएगा देन दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, से उसका साइज छोटा हो। ठीक है, अब इमेज फॉर्मेशन इनसे कैसे हो रही होती है उसके हवाले से ये पॉइंट आ जाएगा कि इमेज फॉर्मेशन विद कनकेव मिरर, कि जो कनकेव मिरर है उससे इमेज कैसे बनती है। ये कनकेव मिरर है जिसकी अंदर वाली साइड जो है ना वो रिफ्लेक्टिंग है, तो उसके ऊपर लाइट टकराएगी तो ऐसे मुड़ जाएगी। ठीक है, अच्छा इसकी एक खूबी है कि इसके ऊपर जब इस तरह की पैरेलल लाइनें आप रेज लाइट रेज फेंकते हैं, तो सारी की सारी टकराने के बाद मुड़ के एक खास पॉइंट के ऊपर इकट्ठी हो जाती हैं। इस पॉइंट को हम ये नाम देते हैं प्रिंसिपल फोकस, और एफ से शो करते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं और एफ से शो करते हैं। ठीक होगा, और जो कनकेव मिरर है इसके ओरिजिनल प्रिंसिपल फोकस है एंड कैन फॉर्म रियल इमेज ऑन द स्क्रीन, यानी ये जो एफ है जिसको प्रिंसिपल फोकस कह रहे हैं आप, ये ओरिजिनल है यानी रियल है। ठीक है, और इस वजह से इसके जो इमेज बनेगी वो रियल इमेज भी बन सकती है, वर्चुअल भी बनाता है लेकिन रियल हकीकी भी बना लेता है। उसके थोड़े केसेस हैं वो अभी आ जाएंगे आपके डिस्कस करने। अब वो कैसे हैं जी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज डिपेंड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड मिरर, कि वो जो इमेज है उसकी क्या खूबियां हैं, वो वर्चुअल है, वो स्मॉलर इन साइज है, ग्रेटर इन साइज है, इक्वल इन साइज है। ठीक है, वो रियल है, वो वर्चुअल है, कोई भी उसकी जो खूबी है ये डिपेंड करती है कि वो जो ऑब्जेक्ट है जिसकी आप इमेज लेना चाह रहे हैं वो इस मिरर से कितने फासले पे मौजूद है। फासला चेंज होता जाएगा तो उस बनने वाली इमेज की खूबियां भी चेंज होती जाएगी। जैसे यहाँ देखेंगे ए पहले वाली इमेज है, ए वाली। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि आपका ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी मतलब दूर पड़ा है, मिरर मिरर से काफी दूर पड़ा हुआ है। तो उसके आप देखें एक रे, अब दो रे आपने देखनी, ये आपने याद रखनी कि जब भी हमने किसी ऑब्जेक्ट की बनानी है ना तो उसकी हमने दो रेज लेनी है, उसके सर से दो रेज उमूमन निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे एक रेज ये निकली हुई है, ये टकरा के एफ से पास हो रही है, और यहाँ से भी बी से भी एक रे निकली जो टकरा के एफ से पास हो रही है। अब एफ पे आके दोनों रेस तो मिल गई हैं, ठीक है, एक ही जगह पे मिल गई हैं, इसलिए वो कहता है कि जनाब जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिट डिस्टेंस पे होगा तो वो फोकल पॉइंट आपका जो है मिरर का, ये मिरर का एफ जो है इसको, जिसे आप प्रिंसिपल फोकस कह रहे थे, पॉइंट का नाम है, और यह फोकल पॉइंट कहते हैं, तो फोकल पॉइंट के ऊपर वो रे आके
टकराएंगी इमेज, और इमेज क्या है, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, और पॉइंट साइज होगी, मतलब बहुत छोटी होगी। पॉइंट साइज मतलब बहुत छोटी इमेज बनेगी, लेकिन होगी रियल। रियल का मतलब अगर यहाँ पे मैं कोई शीट रख दूं, कोई पर्दा लगा दूं, तो उसके ऊपर उसके ऊपर भी वो जो इमेज है वो बन जाएगी। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं कि रियल है। ठीक है। और दूसरा आपने क्या कहा कि इन्वर्टेड है, उल्ट होगी, यानी उसका हेड जो है वो डाउन होगा और उसकी टेल जो है वो अप होगा। दूसरा केस क्या है कि एन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f RC, कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो ये एफ था ना, ये पॉइंट आपका एफ था, ये वाला यहाँ से ये रे गुजरी, ये एफ है, और उसका एफ का जो डबल होता है उसको 2f या C कहते हैं। जैसे यहाँ भी लिखा ना, ये यहाँ से ये मिरर से लेके यहाँ तक फासला एफ है, और इतना ही आगे ले जाऊं, जितना ये एफ का फासला इतना ही आगे कर दें तो उसको सी बोलते हैं, या 2f कहते हैं कि 2f के बराबर है, या उसको सी बोलते हैं। ठीक है। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो इस सी से भी आगे पड़ा हुआ है, पहले तो था ना बहुत दूर पड़ा हुआ, अब हम कह रहे हैं कि सी से थोड़ा आगे पड़ा हुआ है। ठीक है। तो जब वो कहते हैं सी से आगे पड़ा हुआ है, तो फिर ये एक इमेज बनेगी एफ और 2f के दरमियान, एक इमेज बनेगी इस सी और एफ यहाँ दरमियान में बनेगी। जैसे ये शो कर रहे हैं कि ये आपका हेड था, उससे दो रे आपने निकाली है, एक रे को यहाँ से पास करके एफ पॉइंट प्रिंसिपल फोकस से गुजार दिया, ठीक है, ये फोकल पॉइंट से गुजार दिया, और दूसरी रे को सी से गुजार के वहां उसके साथ मिला दिया। तो यहाँ पे ये दोनों रे जहाँ पे कट कर रही है वहां पे उसका हेड आ जाएगा या उसकी टेल आ जाएगी। तो अब ये साइज जो है वो इसकी निस्बत से बहुत छोटा है, पोजीशन उसकी सी और एफ के दरमियान है, लेकिन साइज उसका छोटा है, उससे है भी ये उल्टी है, इन्वर्ट है। तो यहाँ उसने यही कहा कि इमेज जो है वो रियल है, लेकिन इन्वर्टेड है, उल्टी है, और साइज में भी छोटी है। अगर आपका ऑब्जेक्ट हो ही 2f के ऊपर, यानी 2f के ऊपर ही पड़ा हो, तो फिर उसकी जो आप देखें ना, ये दो रे निकालनी है, एक यहाँ से टकरा के एफ से पास होके इधर पहुंची, और दूसरी इधर से पास होके जो उसके एफ में से पास होके ऐसे आएगी तो यहाँ पहुंच जाएगी। ठीक हो, तो यानी आपकी जो इमेज बनेगी वो दो रे जो आपस में टकराएंगी, एक रे तो यहाँ से आके यहाँ टकरा रही ना, और एक रे जो यहाँ से आई उधर रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ पे आके मिलेगी, इस पॉइंट पे दोनों मिल जाएंगी, तो हेड जो वाला हेड जो है यहाँ पे नजर आएगा। तो अब आपको इमेज जो है वो उतनी साइज में नजर आएगी, लेकिन उसकी उल्टी होगी। ठीक होगा, और पोजीशन भी सेम होगी। कि 2f पे हो तो इमेज भी 2f पे बनेगी, वो रियल भी होगी, इन्वर्टेड होगी, और साइज में बराबर होगी। अब अगर उसको और करीब कर दूं, f और 2f के दरमियान कर दूं इमेज को, f और 2f के, ये ऑब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट को, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ आपको नजर आ जाए ए लिखा, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट अब f और 2f के दरमियान में, ठीक है। तो फिर इसके अब एक एक रे मैंने यहाँ से निकाल के इधर ये आ गई, दूसरी रे यहाँ से पास होकर मिरर से इधर आ गई, यानी यहाँ एफ से पास होने के बाद यहाँ पे आ गई। तो अब जो इमेज है वो उससे ऑब्जेक्ट की निस्बत से दूर हो गई, लेकिन है अभी भी इन्वर्टेड ही। तो उसमें हम कहेंगे कि अगर एफ और 2f के दरमियान ऑब्जेक्ट है तो इमेज फिर 2f से भी आगे बनेगी, लेकिन होगी रियल, उल्टी होगी, और साइज में बड़ी होगी। और अगर आपका ऑब्जेक्ट हो ही एफ के ऊपर, ई वाला पॉइंट है ये, अगर आपका ऑब्जेक्ट हो ही एफ के ऊपर पड़ा हुआ हो तो इमेज आपकी इन्फिनिटी पे बनेगी। ये ई वाला पॉइंट, ये एफ के ऊपर पड़ा हुआ ऑब्जेक्ट। अब देखे ना, एक रे यहाँ से गई तो इधर से इधर मिल गई, और एक रे यहाँ से निकली पैरेलल और टकराने के बाद एफ से पास हो गई, अब ये बड़ी दूर जाके मिलेंगी। ठीक हो गया, इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि उसकी जो फिर इमेज है वो रियल है, लेकिन इन्वर्टेड है, उल्टी है, और साइज में भी बहुत ज्यादा बड़ी है। और अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो एफ से भी आगे आप रख देते हैं, मिरर के बिल्कुल पास कर देते हैं, तो फिर उसकी जो रे आप देखें किधर जा रही है, दूसरी यहाँ से टकरा के इधर मूव कर रही है, तो ये दोनों बहुत दूर है, मिलने के चांस ही कोई नहीं है। तो एफ में हम कहते हैं कि जो फिर ऑब्जेक्ट हमारा अगर एफ से भी अंदर पड़ा हुआ है तो इमेज जो है वो फिर कहाँ नजर आएगी। अब देखो ना, ये इधर जा रही है, इधर जा रही है, लेकिन जब आप इधर से देख रहे होंगे ना, तो आपको इस रे की बैक पे और इस रे की बैक पे ये वाली चीज यहाँ पे नजर आएगी। अब ये वर्चुअल है, आपको इधर से नजर जो आ रहा है ये वर्चुअल है, ये रियल नहीं है।
मैं यहाँ पे कोई शीट वगैरह रख के उसके ऊपर ये इमेज हासिल नहीं कर सकता। तो इमेज जो है वो वर्चुअल है और अपराइट है, अब सीधी है। बाकी सारे केसेस में उल्टी थी, यहाँ पे वो सीधी है और साइज में भी बड़ी आ जाती है। ठीक हो गया। ये तो इमेज फॉर्मेशन होगी कनकेव मिरर के साथ। अब इमेज फॉर्मेशन विद कन्वेक्स मिरर, ये कन्वेक्स मिरर है, उसका भी उसी तरह जब पैरेलल रेज आती हैं तो वो बेंड इस तरह ये ना वापस उसने मोड़ दी है, रिफ्लेक्ट कर दी है। लेकिन ये सारी की सारी रे ऐसे लग रही है जैसे एक इस एफ पॉइंट से निकलती हुई नजर आ रही है। अब चूंकि ये एफ पॉइंट में से हकीकत में तो ये रे नहीं पास हो रही ना, लेकिन हमें यहाँ से खड़े हुए निकलती हुई नजर आ रही है, इसलिए इसको कहते हैं कि ये एफ जो है वो इमेजिनरी है, ये ना वर्चुअल प्रिंसिपल फोकस है, हकीकी नहीं है, ख्यालाती है, वर्चुअल है। और जो इसका कन्वेक्स मिरर का प्रिंसिपल फोकस पॉइंट है ना एफ पॉइंट, ये एमसीक्यू वगैरह के लिए भी आपने ध्यान में रखना है। अब इसमें जो मिरर इमेज जो बनती है वो कैसे बनती है, तो कहते हैं कन्वेक्स मिरर जो है उसकी हमेशा आपको इमेज जो मिलेगी वो वर्चुअल होगी, अपराइट सीधी मिलेगी, स्मॉलर इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के से उसकी जो इमेज होगी वो छोटी होगी हमेशा। ठीक होगा। किसी भी डिस्टेंस, एनी डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, मिरर से किसी भी डिस्टेंस पे रख लें आपको वो ऐसे ही मिलेगा। इमेज जो है वो कहाँ मिलेगी, मिरर के पीछे नजर आएगी। अब देखें ना, रिफ्लेक्शन तो इधर से हो रही है, ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ये लाइट की रे आई टकरा के वापस चलेगी, एक इधर आई इधर से टकरा के वापस चलेगी, लेकिन यहाँ से कोई चीज देखेगा तो उसको इन्हीं के बैक पे वो यहाँ पे वो इमेज जो है वो नजर आ जाएगी। लेकिन चूंकि रेस तो यहाँ हकीकत में नहीं पहुंचनी है, हमें आती हुई नजर आ रही है, इसलिए ये वाली इमेज जो है वो वर्चुअल है। यहाँ मैं कोई शीट वगैरह रख के उसकी इमेज हासिल नहीं कर सकता। अब ये करीब थी या उसने दूर कर दिया है, और बात अभी वहीं की वहीं है, ऑब्जेक्ट छोटा है, वर्चुअल है। ठीक हो गई। तो ये आपकी कन्वेक्स मिरर की इमेजेस आ जाती हैं। चलेंगे अभी इतना ही करते हैं, नेक्स्ट में फिर इसमें